SK क्राफ्ट्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये खूबसूरत कहानी सच में पसंद आती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम जिस कहानी या कहें जिस स्रोत सामग्री के पन्नों को पलटने जा रहे हैं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये न्याय, पुनर्जन्म और एक ऐसे सच की बेहद भावुक और सिनेमाई दास्तान है जिसे वक्त की धूल भी कभी नहीं मिटा सकी। कहते हैं ना, न्याय मिलने में देरी जरूर हो सकती है लेकिन उसे कभी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। चलिए एक साथ इस गहरे और भावुक सफर पे चलते हैं। इस पूरी दास्तान के केंद्र में एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात छिपी है। आप डर को खामोश कर सकते हैं लेकिन आप सच को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। जरा सोचिए, क्या किसी भयानक अपराध या एक बहुत बड़े सच को मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफनाया जा सकता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो बात किसी ने नहीं देखी वो छिप गई, लेकिन सच अपनी राह खुद बना लेता है, बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह। और हमारी आज की ये कहानी इसी विचार की एक जीती जागती मिसाल है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब स्थिति से। एक ऐसा बच्चा जिसके नाजुक कंधों पर एक ऐसी जिंदगी की यादों का भारी बोझ है जो उसने अभी तक जी ही नहीं है। जब किरण नाम का ये बच्चा सिर्फ 4 साल का था तो उसके हाव भाव बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। एक आम परिवार में पलने वाले इस मासूम बच्चे को तूफानों से भयानक डर लगता था। जब भी आसमान में बिजली कड़कती वो बुरी तरह सहम जाता। वो अक्सर बातों बातों में किसी अनजान सी नदी और एक बड़े से बरगद के पेड़ का जिक्र करता, ऐसी जगह जो उसके परिवार ने तो कभी देखी तक नहीं थी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब उसने लिखना शुरू किया। वो अपनी कॉपियों में बार बार बस एक ही नाम लिखता था, अरविंद। उसके माता पिता को लगा, अरे बच्चे की कल्पना है, शायद कहीं सुन लिया होगा, और उन्होंने प्यार से इसे टाल दिया। लेकिन सच कहूं तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, ये तो एक अनसुलझे अतीत की दस्तक थी। जैसे जैसे किरण बड़ा हुआ ये धुंधली यादें और भी गहरी और डरावनी होती गई। उससे नींद में गुस्से से भरे चेहरे नजर आते, भारी बारिश की आवाजें सुनाई देती और ऐसा लगता जैसे कोई उसे एक तेज बहती नदी में धकेल रहा हो। इन यादों से परेशान होकर 16 साल की उम्र में उसने आखिरकार अपने माता पिता को उस गांव में ले जाने के लिए मना ही लिया जो अक्सर उसके सपनों में आता था। अजानते क्या हुआ? उस गांव की जमीन पर कदम रखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बिना किसी से रास्ता पूछे वो अनजान संकरी गलियों से होता हुआ सीधा एक पुरानी खंडर हो चुकी स्कूल की इमारत के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस पुरानी इमारत के पास बैठे एक बुजुर्ग की नज़र जब किरण पर पड़ी तो वो वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अविश्वास था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम बिल्कुल मास्टर अरविंद जैसे दिखते हो। और बस यही वो पल था जब दशकों से दफन एक गहरा रहस्य वर्तमान से सीधे टकरा गया। वहां धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे और 16 साल का किरण उस स्कूल के उन हिस्सों के बारे में बताने लगा जो सालों पहले ही ढह चुके थे। ये देखकर वहां खड़ा हर इंसान सन्न था। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन थे ये मास्टर अरविंद, और उस खंडर हो चुके स्कूल की दीवारों में ऐसा कौन सा दर्द छिपा था। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। गांव के पुराने लोग बताते हैं कि अरविंद एक बेहद सीधे, सच्चे और दयालु स्कूल टीचर थे। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे और पूरा गांव उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन उसी गांव में एक और इंसान था जो बिल्कुल उनके उलट था। गांव का मुखिया महादेवन। महादेवन ताकत के नशे में चूर, बेहद लालची और भ्रष्ट इंसान था। पूरे इलाके की जमीनों और लोगों पर सिर्फ उसका खौफ चलता था। लेकिन एक इंसान था जिससे महादेवन अंदर ही अंदर घबराता था, और वो थे अरविंद। क्योंकि अरविंद गांव वालों को बिना डरे सच के लिए खड़े होने की हिम्मत देते थे। इन दोनों के बीच की एक खामोश लड़ाई तब एक भयंकर रूप ले लेती है जब एक बार मानसून में भारी बाढ़ से गांव वालों की फसलें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। सरकार इन गरीब किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करती है, लेकिन महादेवन अपनी ताकत और रसूख का फायदा उठाकर वो सारा पैसा खुद हड़प लेता है। वो मासूम अनपढ़ किसानों को डरा धमकाकर और धोखे से फर्जी कागजातों पर अंगूठे लगवा लेता है। ये उन गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा और क्रूर धोखा था। लेकिन महादेवन की ये चोरी छिप नहीं सकी। एक दिन जब मास्टर अरविंद एक बूढ़े किसान की कागजी कार्रवाई में मदद कर रहे थे तो उनकी नज़र इस पूरे घोटाले पर पड़ गई। अरविंद शांत स्वभाव के जरूर थे, लेकिन वो गलत देखकर चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं थे।
उन्होंने पूरे गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने महादेवन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने महादेवन की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि वो लोगों की आवाज दबा सकता है, लेकिन सच को नहीं। इस भारी बेइज्जती ने महादेवन के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई और उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी। उस पंचायत वाले दिन के बाद गांव की हवा में एक अजीब सा तनाव घुल गया था। हर किसी को डर था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और उनका वो डर सच साबित हुआ। उस सार्वजनिक टकराव के कुछ ही रातों बाद मास्टर अरविंद अचानक कहीं गायब हो गए। लोगों ने पागलों की तरह उन्हें हर जगह ढूंढा, खेतों में, जंगलों में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक मनहूस सुबह उनकी बेजान लाश उसी उफनती नदी के किनारे पड़ी मिली। वो शिक्षक, जिसे पूरा गांव अपने परिवार का हिस्सा मानता था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो महादेवन को सजा मिली होगी। जी नहीं, महादेवन ने अपने पैसों और ऊंचे रसूख का पूरा इस्तेमाल किया। पुलिस ने बिना कोई ढंग की जांच किए इससे भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुआ एक दुखद हादसा बता दिया। फाइल तुरंत बंद कर दी गई। एक सुनियोजित हत्या को बहुत ही चालाकी से दुर्घटना का चोला पहना दिया गया था। पूरा गांव गहरे मातम में डूब गया। अरविंद की बूढ़ी मां हर शाम एक छोटे से मिट्टी के दिए के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती थी। धीरे धीरे साल गुजरते गए, लोगों ने इस दर्द के साथ जीना सीख लिया और जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन एक चीज थी जो कभी शांत नहीं हुई, और वो थी गांव की वो नदी। ऐसा लगता था जैसे हर तूफान के साथ वो नदी अपनी लहरों से चीख चीख कर उस काले रहस्य को उगलना चाहती हो। वो बेचैन थी सच को बाहर लाने के लिए। अब जरा वक्त के इस रहस्यमयी चक्र को देखिए। पहले अरविंद की मौत होती है और केस को हमेशा के लिए फाइलों में दबा दिया जाता है। फिर उसी समय से मीलों दूर एक बिल्कुल अनजान शहर में किरण का जन्म होता है। और फिर 16 साल का एक लंबा सफर तय करके किरण का उसी गांव, उसी चौखट पर वापस लौटना। यह हमें दिखाता है कि झूठ का पुल चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, सच्चाई वक्त के साथ उसे पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और जब सच इतने सालों बाद लौट कर आता है तो वो अपने साथ उन तमाम सवालों के जवाब भी लाता है जिन्हें बड़ी बेदर्दी से मिटाने की कोशिश की गई थी। उस गांव में किरण के बिताए हर दिन के साथ उसके दिमाग पर छाई धुंध छटने लगी थी। और फिर एक शाम जब गांव में बिल्कुल वैसा ही भयंकर तूफान आया तो किरण की यादों का बांध टूट गया। उसे एक एक पल याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे उस काली बारिश वाली रात में महादेवन और उसके गुंडों ने उसका अपहरण किया था, कैसे उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी दी थी, और जब उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया तो महादेवन ने खुद अपने हाथों से उस उफनती खौफनाक नदी में धक्का दे दिया था। अब यहां सबसे खास बात यह है कि किरण ने इस खौफनाक सच को जानने के बाद किया क्या। उसने गुस्से में आकर कोई हिंसक बदला नहीं लिया, बल्कि उसने बिल्कुल एक सच्चे शिक्षक की तरह काम किया, शांत लेकिन असरदार। उसने चुपचाप जांच शुरू की और उस पुराने बंद केस को फिर से खुलवाया। वो एक रिटायर्ड क्लर्क तक पहुंचा और उससे वो पुराने छिपे हुए दस्तावेज हासिल किए जो मुआवजे की चोरी साबित करते थे। और सबसे बड़ा दांव तब लगा जब महादेवन का ही एक पुराना कर्मचारी, जो सालों से इस पाप के बोझ तले दबकर घुट रहा था, टूट गया और उसने सबके सामने सरेआम सच्चाई उगल दी। किरण ने बड़ी ही होशियारी और धैर्य से उस परफेक्ट क्राइम के जाल को तार तार कर दिया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो मुखिया जिसे कभी कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, अब पुलिस के गिरफ्त में था। अदालत खचाखच भरी थी। महादेवन कटघरे में चुपचाप और हताश खड़ा था, जबकि एक के बाद एक गवाहों ने न सिर्फ उस क्रूर हत्या से बल्कि उसके दशकों पुराने भ्रष्टाचार से भी पूरी तरह पर्दा उठा दिया। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने की कड़ी सजा दे दी। अदालत के बाहर का वो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब पुलिस महादेवन को हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी तो वो अचानक रुका। उसने कांपती हुई नजरों से किरण की तरफ देखा और बुदबुदाया, तुम आखिर हो कौन? किरण ने उसकी आंखों में बिना किसी खौफ के देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, मैं वो सच हूं जिसे तुमने दफनाने की कोशिश की थी। ये शब्द हवा में कुछ इस तरह गूंजे कि वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। इस भारी तूफान के गुजर जाने के बाद गांव में आखिरकार एक सुकून भरी सुबह आई। गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर हो चुके स्कूल को फिर से बनाया और बड़े प्यार से उसका नाम मास्टर अरविंद के नाम पर रखा। बरसों बाद उन कक्षाओं में फिर से बच्चों की मासूम खिलखिलाहट गूंजने लगी। किरण जब उस नदी के किनारे जाकर खड़ा हुआ तो अब उसे वहां कोई खौफ, कोई डरावनी आवाजें सुनाई नहीं देती थीं। बस एक गहरी सुकून भरी शांति थी।
कई जन्मों का वो अधूरा और भारी दुख अब हमेशा के लिए बह चुका था। इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दास्तान के अंत में मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि सत्य एक बहती हुई नदी है तो झूठ का बांध उसे भला कब तक रोक सकता है। ये कहानी हमें गहराई से सिखाती है कि न्याय को चाहे कितने भी साल या शायद जन्मों का इंतजार क्यों ना करना पड़े, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत सच्चाई के सैलाब को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। इस भावुक सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, सच कभी मरता नहीं। अपना ख्याल रखिएगा।